हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। चैप्टर का नाम है नादान दोस्त। क्या नाम है? नादान दोस्त। अभी बेटा एनसीईआरटी की बुकें अभी बाज़ार में आई नहीं है, न्यू एनसीईआरटी की तो बुक नहीं है मेरे पास। अभी नेक्स्ट जब बुक आएंगी तो दोबारा से फिर से अच्छे से करवाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसके अभ्यास के क्वेश्चन कराऊंगी। चैप्टर मुझे पता है तो इसको अच्छे से सभी बच्चे समझेंगे। जैसा कि क्लास 6 है, क्लास छोटी क्लास है तो क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े ही हैं और छोटे छोटे ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग देख लो। शब्दार्थ में है तसल्ली, मीन्स होता है सांत्वना देना, दिलासा देना, ढाढ़स बंधाना। फुर होता है छोटी चिड़िया के उड़ने में होने वाले परों की आवाज़। छोटी चिड़िया के जब चिड़िया उड़ती है तो वहाँ फुर की आवाज़ निकलती है ना, वो है। पेचीदा, पेचीदा मतलब होता है उलझन वाला, कठिन, उलझन वाला, कठिन, टेढ़ा। अधीर होता है उतावला, अधीर मीन्स उतावला। आकुल होता है, अधीर मीन्स आकुल भी होता है, उतावला भी होता है। और कार्निस होता है दीवार की कंगनी, जैसे हम मुंडेर बोलते हैं ना, छत पे चढ़ते हैं तो मुंडेर बोलते हैं, उसको कार्निस भी कहते हैं और दीवार की कंगनी भी कहते हैं। चिथड़े होते हैं फटा पुराना कपड़ा, चिथड़े फटे पुराने कपड़ों को हम चिथड़े बोलते हैं ना, वही है। आहिस्ता होता है धीरे धीरे से। एकाएक होता है अचानक, अचानक को क्या कहते हैं? एकाएक, अचानक से। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके वर्ड मीनिंग। चैप्टर का नाम है नादान दोस्त और ये राइटर है इसके प्रेमचंद्र। क्या है? कौन है? प्रेमचंद्र इसके राइटर है। और इसमें 3 क्वेश्चन है कहानी से। तो ये कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें 2 भाई बहन होते हैं और ये क्या करते हैं, ये एक चिड़िया को ले आते हैं, अंडों को, सॉरी अंडे हैं उनके पास चिड़िया के, तो वो उनको कार्निस पे रख देते हैं दोनों बहन भाई। और ऊपर उनको दाना पानी, देखो ये रही। ठीक है, इन अंडों को कहाँ पे रख देते हैं? वो उठा के अपनी छत की मुंडेर पे रख देते हैं। देखो यहाँ पे रखे हुए हैं ऐसे दोनों बहन भाइयों ने। और बाद में वहीं पे कपड़े रख देते ना, वहीं पे पानी रख देते हैं, वहीं पे उनका दाना रख देते हैं। तो ये इसकी छोटी सी स्टोरी है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत ही आसान है, आपको अभी के अभी याद हो जाएंगे। कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, समझ लेना है और खुद से एक्सप्लेन करना है। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 है अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। केशव तो भाई का नाम है, श्यामा उसकी बहन का नाम है। तो जब वो अंडे लाए थे तो दोनों के मन में कैसे कैसे सवाल उत्पन्न होते थे। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। जब वो आपस में बात करते थे और कोई भी सवाल जवाब आपस में ही करके खुद को ही तसल्ली दे दिया करते, किसी और से नहीं कहते थे। ऐसा क्यों था? ठीक है, तो अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली इसलिए दे दिया करते थे क्योंकि सवालों का जवाब देने के लिए अम्मा और बाबूजी को फुर्सत न थी। ठीक है, तो दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करते थे, स्वयं एक दूसरे को उत्तर भी दे देते क्योंकि दोनों के पास आपस में, क्योंकि दोनों सवाल जवाब का आंसर देने के लिए अम्मा और बाबूजी को फुर्सत ही नहीं थी। ठीक है, दोनों को फुर्सत नहीं थी, उसके मम्मी पापा को बच्चों के सवालों के आंसर देने के लिए फुर्सत नहीं थी, इसलिए दोनों बच्चे खुद ही सवाल करते थे, खुद ही जवाब दे लेते थे। नेक्स्ट देखिए, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रख दिया। केशव भाई है, श्यामा श्यामा उसकी बहन है, तो उससे चिथड़े मंगवाए, टोकरी मंगवाई और दाना पानी मंगवा कर कार्निस पर क्यों रखा था। तो केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों में से बच्चे निकल गए होंगे तथा बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी। जब उन्होंने अंडे रखे थे पहले तो उन्होंने सोचा अब अंडों में से बच्चे निकल गए होंगे तो चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी, इसलिए बेचारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, है ना। जैसे छोटे छोटे बच्चे हो ना तो अमेजिंग क्या करो, जैसे आप केशव हो और आपकी बहन है और आपने अंडे रखे हैं, तो आप ये सोच रहे हो कि ऊपर से बेचारी जो चिड़िया है वहाँ वो अंडे में जो अंडे में से बच्चे निकल गए होंगे तो बेचारे बच्चे भूखे होंगे, वे मर जाएंगे, इसलिए अंडों की सुरक्षा के लिए और उन्हें दाना पानी कार्निस पर रख दिया। उन्होंने क्या किया, अंडों की सुरक्षा के लिए दाना पानी कार्निस पर रख दिया कि बेचारी चिड़िया कहाँ घूमेगी, कहाँ इतना दाना लाएगी, ताकि चिड़िया को कहीं दूर न जाना पड़े।
तो कार्निस पर क्यों रखा दाना? क्योंकि चिड़िया कहाँ घूमेगी, कहाँ परेशान होगी, कहीं दूर जाकर उसको दाना पानी नहीं लाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने दाना पानी और क्या है दाना पानी वहाँ पर रख दिया। और अंडों की सुरक्षा के लिए उन्होंने दाना पानी कार्निस पर ही रख दिया। समझ में आ गया? तो कैसे लिखेंगे आप? केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों में से बच्चे निकल गए होंगे और बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी और वे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए अंडों की सुरक्षा के लिए उन्होंने दाना पानी कार्निस पर रख दिया ताकि चिड़िया को दाना पानी लाने के लिए दूर ना जाना पड़े। हो गया याद? ऐसे लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की? कार्निस पर मतलब कि उन्होंने अंडों को रक्षा की है या नादानी की है उनको ला के, ये बताना है। तो कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में कल्पनाएं आई। उन्होंने चोरी चुपके से कुछ कार्य किया, वे उचित थे। अंडों को देखकर श्यामा और केशव के मन में कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी छुपे से कुछ कार्य किए जो उचित थे। उन दोनों ने तो चिड़िया और अंडों को धूप से बचाने तथा खाने पीने का प्रबंध किया था, लेकिन उन्हें यह न पता था कि उनका ऐसा करने से अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें सेती नहीं है। देखो क्या है कि उन्होंने जब वो दाना पानी रखा ना, तो जैसे वो दाना पानी उन बच्चों को पहले तो उन्होंने रखा, वो उचित था, उनका तो कार्य उचित था, लेकिन दाना पानी रखने से अंडे गंदे हो जाते हैं तो चिड़िया उनको सेती नहीं है, उनके ऊपर बैठती नहीं है और बच्चे उसमें से नहीं निकलते हैं। तो ये उनका काम ठीक नहीं था, लेकिन वो बच्चे थे, छोटे थे, उनको पता ही नहीं था ऐसा होता है। तो क्या था कि चिड़िया को इसमें कैसे लिखेंगे? उन दोनों ने तो चिड़िया और अंडों को धूप से बचाने के लिए किया था और खाने पीने का प्रबंध किया था। धूप से बचाने के लिए और खाने पीने का प्रबंध किया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ऐसा करने से अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें सेती नहीं है। सेती मीन्स उनमें से अंडे फिर नहीं निकलेंगे, उन पर बैठना, चिड़िया उनको नहीं सेती है और उनमें से अंडे नहीं निकलते, बच्चे नहीं निकलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखिए। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो केशव और श्यामा ने क्या क्या अनुमान लगाए थे अंडों को देखकर? तो केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि अब उन अंडों के बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने सोचा कि अंडों के बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी? गरीब बच्चे इस तरह तो भूख से मर जाएंगे। उन दोनों ने सोचा बच्चे निकल आए होंगे और दाना कहाँ से लाएगी चिड़िया और वो बच्चे भूखे मर जाएंगे। यदि केशव और श्यामा की जगह मैं होता तो देखता कि बच्चे निकल आए या नहीं। अब बच्चे अपने अपने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आप हर बच्चा अपनी तरफ से लिख सकता है, आप भी लिख सकते हो। तो इसमें जो बच्चा है उसने लिखा है कि मैं होता उनकी जगह पे तो मैं बच्चों को पहले देखता कि बच्चे निकले हैं नहीं, उन अंडों को छूता नहीं, बस बच्चे निकलने का इंतज़ार करता। बच्चे निकल आने पर ही वहाँ चावल और पानी की कटोरी रखता ताकि बच्चे भूखे न रहें। ठीक है, ये तो दूसरे बच्चे ने अपना एक्सप्रेशन दिया है। नेक्स्ट देखिए। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? जैसे ही माँ सोई तो दोनों बच्चे बाहर आ गए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। माँ ने पूछा कि तुम दोनों कहाँ गए थे, तो दोनों बच्चों ने कुछ नहीं बताया कि किवाड़ खोलकर बाहर क्यों गए थे। तो इसका आंसर है दोपहर के समय में उसकी माँ उनको सुलाकर सोती थी। वही समय ऐसा था जब वो बाहर आकर चुपचाप बच्चों को देख सकते थे। यदि माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। माँ के पूछने पर भी बाहर निकलने का कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि केशव और श्यामा किसी को पिटाई नहीं चाहते थे और दोनों ही इस कसूर के बराबर के जिम्मेवार थे। देखो, माँ उनको पहले सुलाती थी फिर सोती थी, लेकिन वो चुपचाप बच्चे वहाँ से निकल आए और वही समय था वो उस अंडों को उन्होंने हाथ लगाया और हाथ लगा कर देख सकते थे। लेकिन जब माँ ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे तो उन्होंने नहीं बताया क्योंकि दोनों ही बच्चों की गलती थी। दोनों ही बच्चों की पिटाई हो जाती तो उन्होंने एक दूसरे को और दूसरे दोनों ये इस कसूर में बराबर के जिम्मेदार थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को नहीं बताया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन।
प्रेमचंद इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? इसका दूसरा शीर्षक, अन्य शीर्षक नादानी, बच्चों की नादानी या अंडों की हिफाजत दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? अंडों की हिफाजत भी इसका दूसरा शीर्षक हो सकता है। ठीक है। और इनमें से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो करवा देंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन भी अच्छा है। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी। जब ऐसा हुआ, उनके बच्चों को खराब हो गए अंडे, दोनों चिड़िया वहाँ पे क्यों दिखाई नहीं दी, वे कहाँ गई होंगी, और इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो दो ऐसे क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, लेकिन थोड़ा देख लीजिए। दोनों चिड़िया वहाँ इसलिए दिखाई नहीं दी क्योंकि उनके अंडे वहाँ सुरक्षित नहीं थे। उन्हें डर था यदि वे यहाँ रहेगी तो अगली बार भी उनके साथ ऐसा ही होगा, इसलिए दोनों चिड़िया किसी दूसरी जगह पर चली गई और वह वहाँ पर दिखाई नहीं दी, और दोनों बच्चों से उन्हें खतरा लगता था, इसलिए वो जंगल में चली गई होंगी। ये अनुमान वाले प्रश्न, अनुमान वाले प्रश्न नहीं आते। ठीक है। देखिए ग्रामर के कुछ है इसमें, ये देखिए। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए तो हो रहा है। ये सब जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो इनमें से ये लिखना है। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? तो एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, आप मुझे कुछ खाने को दे। तो इसमें ये सर्वनाम शब्द हैं और ये इसके भेद बताने हैं आपको। उन्होंने शब्द है, उनकी है, उसने है, मैं हूँ, आप है, मुझे है। ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिखना है। उन्होंने शब्द है अन्य पुरुष, उनकी है अन्य पुरुषवाचक, और उसने है अन्य पुरुषवाचक, और मैं हूँ उत्तम पुरुषवाचक, और आप है मध्यम पुरुषवाचक, मुझे है उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है। क्वेश्चन तो बेटा वो स्टार्टिंग के 3 है ना, वही बन रहे हैं इनके, और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन और करवाएंगे बाद में। ये 3 क्वेश्चन और वर्ड मीनिंग वो ये अच्छे से कर लेना, और ये क्वेश्चन भी अच्छे हैं, ये भी कर लेना। और चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ भी घुमा फिरा के आए, कोई भी क्वेश्चन आ गए, ये भी क्वेश्चन करवाएं, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, ये भी आप याद कर लेना। और चैप्टर के अकॉर्डिंग कैसे भी पूछे ना तो आप उनका आंसर अपनी तरफ से दे सकते हो। जैसे आपको किताब में पाठ होता है ना, पाठ के अकॉर्डिंग आप लिखिए, सही होता है वो आंसर। ठीक है। ओके बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।